ओके, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो नए कॉम्बिनेशंस है वो किस में बनेंगे, लिंकेज में बनेंगे या फिर क्रॉसिंग ओवर में बनेंगे? थोड़ा सोच के बताओ। ऑब्वियसली सोचने की जरूरत नहीं है, वो क्रॉसिंग ओवर में बनेंगे। क्यों क्रॉसिंग ओवर में? क्रॉसिंग ओवर मेंडलिज्म को फॉलो कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो रहा है, तो सीधी सी बात है, नए कॉम्बिनेशंस हमेशा क्रॉसिंग ओवर में बनेंगे। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। चलो अब मैं नेक्स्ट आती हूं। ये समझ में आया ना, सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, आया कि नहीं? देखो ये बहुत जरूरी है आना, ये नहीं समझ में आती ना तभी बच्चों के समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज है क्या। ठीक है, तो लिंकेज तो है कि ये दो जो यहाँ पे दो लिंक्ड क्रोमोसोम्स है, सॉरी लिंक्ड जीन है, ये चाहते हैं कि मैं आगे जिस भी पीढ़ी में जाऊं, जिस भी जनरेशन में जाऊं, साथ साथ जाऊं। ये जो साथ होने की टेंडेंसी है ये है लिंकेज, और क्रॉसिंग ओवर है लिंकेज को कैसे तोड़ दूं, लिंकेज जो बना रहा है उस बॉन्ड को कैसे तोड़ दूं, वो होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो जितने दूर दूर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जितने दूर दूर जीन अरेंज्ड होंगे, तो लिंकेज की कैपेसिटी वहाँ कम हो जाएगी, वहाँ कम तरीके से, वहाँ कम स्ट्रांगली तरीके से वो एक दूसरे को जोड़ पाएगा, तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर इजीली हो जाएगा। अब मैं आती हूँ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन का अरेंजमेंट ये कैसे होगा? ये दो फॉर्म में होता है, एक तो होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस में ये होता है कि अगर किसी भी एलील की दोनों डोमिनेंट किसी भी जीन की दोनों डोमिनेंट एलील एक ही क्रोमोसोम पे हो, जैसे ए और बी, ये दोनों डोमिनेंट एक पे हो और रिसेसिव ए पे हो, तो ये सिस फॉर्म हो गया। अब इसी तरीके से अगर एक क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव और दूसरे पे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, बस यही है इसका मतलब। लेकिन ये सिस फॉर्म जो होता है वो प्योरली लिंकेज की वजह से होता है, और जो ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। ठीक है, यही चीज ऐसे तो पढ़ी थी अपन ने, याद करो, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, तो इसी तरीके से तो गैमेट्स बनाए थे कि नहीं, है ना? गैमेट्स फॉर्मेशन तो इसी तरीके से हुआ था। तो ये होता है, तो ये कंप्लीट लिंकेज वाला केस होता है, ये होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या होता है ये मैं बताती हूँ। टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज में पहला होता है कंप्लीट लिंकेज, दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। बेसिकली सीधे शब्दों में अगर लिंकेज को अपन बताना चाहे तो दो कैरेक्टर्स का मतलब दो दोस्तों का जैसे हैं उसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होना, वो चाहते हैं जिसमें आज जिस फॉर्म में है उसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले में रहे, वो होता है लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज वही होता है, एक क्रोमोसोम पे जो लिंक्ड जीन है दो, वो चाहते हैं कि हम नई जनरेशन में भी जाएं तो इसी तरीके से जाए, तो वो कंप्लीट लिंकेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर 0 हो गया, तो नए लिंक्ड जीन और क्रॉसिंग ओवर 0 और न्यू कॉम्बिनेशंस भी 0। न्यू कॉम्बिनेशंस भी नहीं होंगे, अरे कहाँ से होंगे, जब एक जैसे ही पेरेंट्स के जैसे ही फीचर्स बच्चों में होंगे तो नए कॉम्बिनेशंस कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे।
अब इनकम्प्लीट में ये होता है कि यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर आके डिस्टर्बेंस कर देता है लिंकेज में, ठीक है, तो बीच में क्रॉसिंग ओवर आ जाता है, तो यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशंस भी बन जाते हैं। ये हो गया टाइप्स ऑफ लिंकेज, समझ रहे हो? टाइप्स ऑफ लिंकेज हो गया। तो यहाँ पे अब जो क्रॉसिंग ओवर का एक बात बताना, जो मैंने और मेंडलिज्म वगैरह पढ़ाया, डुप्लीकेट सप्लीमेंट्री जीन पढ़ाया, उनमें मैंने रेशियो बताया, तो मैं यहाँ पे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का रेशियो क्यों नहीं बता रही हूँ? क्योंकि लिंकेज या फिर क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमेशा परसेंटेज फॉर्म में होता है, यहाँ पे कोई रेशियो नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब जीनी एक्सचेंज जो हो रहा है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो जीन का एक्सचेंज हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, वो कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होता है। मेरे बोलने का मतलब होता है, जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनती है तो पेरेंट्स में फादर और मदर दोनों का 50-50% ही आता है। ऐसा नहीं है कि किसी का 70% आ गया और किसी का 30% आ गया। मेरे बोलने का मतलब ये है। तो क्रॉसिंग ओवर बेसिकली ये चीज़ होती है कि दोनों की तरफ से 50-50% आए। हाँ, ये है कि क्रॉसिंग ओवर 50% से कम ज़रूर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो परसेंटेज में बताया जाता है हमेशा, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ लिंकेज। मतलब लिंकेज का जो एप्लीकेशन है वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ लिंकेज। मैंने एक चीज़ बताई आपको, क्रॉसिंग ओवर वाली बात। तो क्रॉसिंग ओवर वाली बात कहाँ से बताई थी मैंने? दो जीन्स के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसके बेसिस पे बताई थी मैंने क्रॉसिंग ओवर। तो क्या आप ना दो जीन के बीच में डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? तो एप्लीकेशन का पहला पॉइंट यही है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स मतलब दो जीन्स के बीच में अपन आराम से लिंकेज की मदद से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और वो भी सेंटीमॉर्गन यूनिट में। सेंटीमॉर्गन यूनिट में, ठीक है। ये चीज़ बोल रहा है ये कि ये ऐसे होता है। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उसमें कभी भी क्रॉसिंग ओवर 50% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। अब ये होता है कि लिंकेज जो ग्रुप है उसका अपन कैसे पता करेंगे, लिंकेज ग्रुप कितने बन रहे हैं? तो लिंकेज ग्रुप इज इक्वल्स टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लिंकेज ग्रुप इज इक्वल्स टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी पी प्लांट है, पी प्लांट में 2n इज इक्वल्स टू 14 होता है, तो यहाँ पे लिंकेज ग्रुप का मतलब हो गया 7 लिंकेज ग्रुप। और अपना ह्यूमन में क्या होता है, 46 होते हैं, 2n इज इक्वल्स टू 46, तो n इज इक्वल्स टू 23। तो ये हो गया अपना लिंकेज ग्रुप। आई बात समझ में? इसी तरीके से आपके शीट में ड्रोसोफिला का भी दे रखा है, और इसी तरीके से चूहे का भी दे रखा है, और बार्ली का भी दिया हुआ है। तो अपन लिंकेज ग्रुप निकाल सकते हैं। जो हैप्लॉइड नंबर होंगे क्रोमोसोम्स के वो होता है इक्वल्स टू लिंकेज ग्रुप। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब आता है ना जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप भी कुछ नहीं है, यही जो चीज़ लिखी है ना, सेंटीमॉर्गन यूनिट। जेनेटिक मैप ये होता है कि अपन जेनेटिक मैप की सहायता से हम ह्यूमन जीनोम, जेनेटिक मैप जो होता है उसमें अपन दो जीन के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। किसकी मदद से? सेंटीमॉर्गन। हाँ, तो ये जो दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस निकली है
इस क्या क्या करेगी, जो वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो अपन पढ़ेंगे आगे जीनोमिक्स में पढ़ेंगे अपन HGP, उसमें बहुत हेल्प मिलती है। कौन सा जीन कहाँ अरेंज है, कितने डिस्टेंस पे अरेंज है, इसको निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप का यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आते हैं सेक्स लिंकेज। नेक्स्ट अपना है सेक्स लिंकेज। क्या होता है सेक्स लिंकेज? क्या होता है सेक्स लिंकेज? सेक्स लिंकेज ये होता है कि जो लिंकेज, जो अगर सेक्स क्रोमोसोम पे हो, जो लिंकेज की प्रोसेस अगर सेक्स क्रोमोसोम पे हो, तो वो किसी भी ऑफस्प्रिंग की सेक्स डिटर्मिनेशन का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं सेक्स लिंकेज। अगर इफ सोमेटिक, मतलब मैं बोल ही देती हूँ आपको, लिखा हुआ तो आपके पास शीट में ही है कि सोमेटिक कैरेक्टर्स को डिफाइन करने वाली जीन्स अगर सेक्स क्रोमोसोम पे अटैच्ड हो, सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड हो, तो उसको बोलते हैं सेक्स लिंक जीन, सेक्स क्रोमोसोम सेक्स लिंकेज बोलते हैं। तो ये सेक्स लिंकेज दो तरीके का होता है, एक होता है, सॉरी दो नहीं तीन तरीके का होता है, एक्स लिंक्ड होता है, वाई लिंक्ड होता है और एक्स वाई लिंक्ड होता है। तो पहले अपन एक्स लिंक्ड के एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स लिंक्ड, अरे यार ये चलते ही नहीं है, क्या पेन दे रखे हैं। एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड में पहला एग्जाम्पल जो आता है अपना, वो पहला एग्जाम्पल है अपना ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला। आई कलर इन ड्रोसोफिला, मतलब प्लस तो डिनोट करेगा अपना रेड आई को और डब्लू करेगा अपना वाइट को, और ये भी रिसेसिव फॉर्म में, ये डोमिनेंट फॉर्म में है। ठीक है, ये अपना डोमिनेंट में है। अब जो गैमेट्स बनेंगे, जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो बताती हूँ मैं। होमोजाइगस, होमो या ना, होमोजाइगस रेड आई फीमेल। ठीक है, हिटेरोजाइगस रेड आई फीमेल। अब यहां पे क्या है, एक सेकेंड, हाँ, ये तीसरा कॉम्बिनेशन ये बनेगा कि होमोजाइगस वाइट आई फीमेल बने कॉम्बिनेशन। समझ पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे प्लस को डिनोट किया है डोमिनेंट रेड आई की ड्रोसोफिला के लिए, डब्लू को किया है वाइट रिसेसिव के लिए। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशंस बने वो 5 तरह के कॉम्बिनेशंस बने, तो इसमें 3 तो फीमेल बन गए। अब ये हो गया हेमीजाइगस, हेमीजाइगस रेड आई मेल, और यहां पे हेमीजाइगस वाइट आई, सॉरी मेल।
अब मैंने ये जो लिखा है, क्या इससे बता सकते हो कि ड्रोसोफिला के अंदर जो आई कलर का अपीयरेंस है, जो आई कलर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिलता है, अपीयर होता है, उसके लिए मेल और फीमेल दोनों के क्या होने चाहिए? यहाँ पे ये बता रहा है कि चाहे फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर हिटेरोजाइगस कंडीशन में हो, दोनों में वो रेड आई शो कर सकती है ना। लेकिन यहाँ पे केवल मेल जो होता है वो हेमीजाइगस फॉर्म में ही वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। मैं लिख देती हूँ, लिख के देती हूँ, बता दिया ना मैंने कि जो मेल होगा वो हेमीजाइगस कंडीशन में ही रिप्रेजेंटेटिव होगा और जो फीमेल है वो होमो प्लस हिटेरो दोनों में ही अपने आप को शो करेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब दूसरा आता है अपना हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में ये होता है कि ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव लीथल जीन, एक्स लिंक्ड रिसेसिव लीथल जीन। अब ये होता है कि हीमोफीलिया के जितने गैमेट्स होंगे ना उसको सुपरस्क्रिप्ट में अपन डिनोट करेंगे एच से, एक्स एच एक्स एक्स एच एक्स एच और एक्स एच वाई। रिसेसिव का मतलब समझ रहे हो? रिसेसिव का मतलब यह है कि अगर वो एक फॉर्म में भी रहा तो भी वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, उसको हिटेरोजाइगस में रहा तो भी दिखाएगा, होमोजाइगस में रहा तो भी दिखाएगा। इसका मतलब होता है रिसेसिव का मतलब कैरियर फीमेल, यहां पे डेड और ये मेल पेशेंट। समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या होता है कि जब ये होमोजाइगस सिचुएशन में होता है तब तो एम्ब्रियोनल स्टेज में ही इसकी डेथ हो जाती है। बताई थी ना मैंने, लीथल जीन है, इस वजह से लीथल जीन हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में आते ही अपने आप को ख़त्म कर लेता है एम्ब्रियोनल स्टेज में ही। लेकिन अगर वो हिटेरोजाइगस फॉर्म में होता है तो वो फीमेल के अंदर तो कैरियर का काम करता है, मतलब फीमेल कैरियर होगी, मतलब फीमेल बस कैरी करेगी, वो उस रोग से ग्रसित नहीं होगी। लेकिन हेमीजाइगस कंडीशन में जो मेल होगा वो उस रोग से ग्रसित होगा। ये होता है हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया का बता दिया मैंने, ठीक है ना। अब हीमोफीलिया भी 3 तरीके का होता है। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए जो होता है ना, इसमें क्या होता है, फैक्टर लॉस ऑफ फैक्टर 8, मतलब 8वें नंबर का जो फैक्टर होता है जो कि जिम्मेदार होता है हीमोफीलिया के, वो लॉस हो जाता है उसमें। और दूसरा जो होता है हीमोफीलिया बी, उसमें होता है लॉस ऑफ फैक्टर 9 और जो सी होता है इसमें लॉस ऑफ फैक्टर 11। ये होता है। आई बात समझ में? आ गई ना। और जो हीमोफीलिया बी है इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं इसको, हीमोफीलिया बी को। ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है अब अपनी
दूसरा पहला बता दिया मैंने, आई कलर इन ड्रोसोफिला, ये भी एक्स लिंक्ड होता है। एक्स लिंक्ड का मतलब समझ रहे हो कि ये फीमेल की वजह से हो रहा है, फीमेल की होमोजाइगोसी एंड फीमेल की हिटेरोजाइगोसी, इसकी वजह से हो रहा है। मेल केवल हेमीजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को शो कर रहा है, इसलिए इसको अपन एक्स लिंक्ड बोल रहे हैं। अब तीसरा है वो है कलर ब्लाइंडनेस, मैं इसी को मिटा रही हूं। तीसरा है वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस पता है ना, बताया ना कि मतलब कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कौन से कलर में नहीं कर पाते हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन, इन कलर में नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस भी ना एज इट इज हीमोफीलिया की तरह ही होता है, लेकिन वो लीथल नहीं होता है, वो केवल एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इसका मतलब जब वहाँ पे ये जो मैंने डेड बताई ना लीथल जीन की वजह से, वो डेड ना होके वो ये रोग से ग्रसित होगी, लेकिन कैरियर का काम एक करेगी केवल। तो ये कैरियर फीमेल होगी, ये रोग ग्रसित होगी, ये भी रोग ग्रसित होगा मेल। ठीक है, तो ये होगा। अब ये कलर ब्लाइंडनेस है ना, ये 3 तरीके का होता है। प्रोटोनेपिया, दूसरा है ड्यूटेरोनेपिया, और तीसरा ट्राइटोनेपिया। ठीक है, प्रोटोनेपिया, ड्यूटेरोनेपिया और तीसरा ट्राइटोनेपिया। अब मैंने जैसे आपको मैंने याद कर रखा ना, मैं वैसे बताती हूं कि इसमें आप रेड कलर नहीं देख पाते हो, आर, जी और बी, ग्रीन कलर नहीं देख पाते और इसमें आप ब्लू कलर नहीं देख पाते हो। ये एक तरह की 3 तरह की कलर ब्लाइंडनेस होती है, जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन की वजह से होती है, लीथल नहीं होता है। इसके अंदर जो होमोजाइगस कंडीशन हो जाती है, उसके अंदर एक कैरियर फीमेल बन जाती है, जो एक से दूसरी जनरेशन में कैरियर का काम करती है। दूसरी जो है वो डेड ना होके रोग ग्रसित होती है, और हेमीजाइगस कंडीशन में मेल भी रोग ग्रसित होता है। ये 3 तरीके की होती है, प्रोटोनेपिया, ड्यूटेरोनेपिया, ट्राइटोनेपिया। तो इसमें मैंने कोड से याद कर रखा है इसको, RGB, बस इस तरीके से याद कर रखा है मैंने। ठीक है, अब और भी है जो मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, मैं नाम ले रही हूँ उसका सिर्फ। जैसे एक्स लिंक्ड का और भी है एग्जाम्पल, जैसे कि है डकन्ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी सिंड्रोम, और कौन से है, डायबिटीज इंसिपिडस, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और क्या बोलते हैं शूडो रिकेट्सिया, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें भी एक्स लिंक्ड का ही है। अब दूसरा आता है जो इसका डिस्क्रिप्शन था ना, सिर्फ इन्हीं का दे रखा था, जो डकन्ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी था, और जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, या फिर शूडो रिकेट्स है, या फिर इनेमल वाला है एक। ये सब क्या है, ये सिर्फ नाम आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है। अब ये एक्स लिंक्ड का अपन ने पढ़ लिया, अब मैं वाई लिंक्ड पढ़ाती हूँ आपको, रुको 1 मिनट। दूसरा है वाई लिंक्ड, मतलब जो लिंकेज वाले जीन हैं, जिसके बीच में लिंकेज हो रहा है, वो वाई क्रोमोसोम से प्रेजेंट है, तो ये वाई लिंक्ड होगा। अब आपको पता है वाई अपन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डिनोट करते हैं, एक्स को अपन जैसे फीमेल के लिए करते हैं वैसे अपन वाई करते हैं मेल के लिए। तो वाई लिंक्ड के लिए होगा, एक तो पहला होगा हाइपरट्राइकोसिस, दूसरा होगा TDF जीन, तीसरा होगा वेब्ड टोज, और चौथा है स्किन है एक, क्या नाम है स्किन का, पोरक्यूपाइन स्किन, पोरक्यूपाइन स्किन। ये वाई लिंक्ड के एग्जाम्पल है। अब एक बात बताना, ये हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है? हाइपरट्राइकोसिस होता है सिर्फ जो वाई लिंक्ड होता है,
अपन देखते हैं ना, कई कई बूढ़े आदमी होते हैं बहुत, जैसे 50-60 साल के ऊपर के आदमी होते हैं, उनके कानों पर भी बाल होते हैं ऐसे लंबे 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 लंबे। हंसी आती है कई बार तो, और वो काटते भी हैं। जैसे अपन बाल कटवाते हैं ना, वैसे वो जाके नाई से कटवाते भी हैं, सैलून में कटवाते भी हैं, लेकिन फिर से उनके उग जाते हैं। वो होता है कानों पे बालों का आना जो सिर्फ मेल पे होता है, वो होता है हाइपरट्राइकोसिस। टीडीएफ जीन अभी नेक्स्ट वाले ही सेशन में बताऊंगी टीडीएफ जीन क्या होता है। ये होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो कि वाई क्रोमोसोम्स पे जो डिफरेंशियल रीजन होता है उस पे SRY जीन मिलती है, जो है सेक्स डिटरमाइनिंग जीन इन वाई क्रोमोसोम। वो टीडीएफ जीन को लोकेट किए हुए रखती है। तो ये टीडीएफ जीन होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग। तो टेस्टिस किस में होता है? मेल में ही होता है। ये रोग भी हो जाता है। हाँ, तीसरा वेब्ड टोज और पोर्क्यूपाइन स्किन, ये बस नाम याद रखने के लिए है। अब है अपना XY लिंक्ड। XY लिंक्ड मतलब X से भी लिंक्ड हो और Y से भी लिंक्ड हो, मेल और फीमेल दोनों से। तो पहला है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ये कलर ब्लाइंडनेस जैसी ही एक बीमारी होती है, मतलब पिगमेंट समझ जाए करो, पिगमेंट से रिलेटेड है। दूसरी है एपिडर्मल क्या था वो? एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, ये दो है। ठीक है, ये है XY लिंक्ड है। अब मैं आपको एक चीज पढ़ाती हूँ, जो इनहेरिटेंस है ना, मतलब लिंकेज जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा कैसे रहे हैं, उनके दो मोड समझाती हूँ। एक मोड को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, दूसरे को बोलते हैं नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। पहला हुआ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और दूसरा होगा नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को एक और नाम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। जिगजैग पैटर्न, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है दो तरीके का। एक को बोलते हैं डाइजेनिक और दूसरे को बोलते हैं डायएंड्रिक। डाइजेनिक और डायएंड्रिक दोनों इनहेरिटेंस क्या है? डाइजेनिक में ये होता है कि जो फादर के अंदर इनहेरिटेंस है वो डॉटर में जाएगी, डॉटर से वो जाएगी ग्रैंडसन में। फादर से डॉटर और डॉटर से ग्रैंडसन, ये होता है डाइजेनिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और डायएंड्रिक में क्या होता है? मदर से सन और फिर ग्रैंड डॉटर। अब मैं आपको सिंपल सरल भाषा में बताती हूँ। कई बार ये होता है ना कि अपने घर में बच्चा होता है 1-1.5 साल तक 2 साल तक जो हरकतें करता है, तो कई बार बोलते हैं ये तो अपने दादा पे गया है, ये तो अपनी दादी पे गया है। तो कैसे बोल देते हैं अपन? उन लोगों को थोड़ी पता है कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हुई है या फिर नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हुई है। नहीं,
बट वो बच्चे का बर्ताव बता देता है कि ये दादा जैसा है या दादी जैसा है, बता देता है ना, वो होती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब क्रिस क्रॉस क्या होता है, यूं 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 जिगजैग होता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर पेरेंट्स में से फादर का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डॉटर पे जाए और डॉटर का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बेटे में जाए, तो ये मेल टू फीमेल फिर फीमेल टू मेल ऐसे हुआ ना, इसलिए इसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं। तो डाइजेनिक होता है स्टार्ट फादर से और डाइएंड्रिक स्टार्ट होता है मदर से। आई बात समझ में। अब नॉन क्रिस क्रॉस में क्या होता है, फीमेल 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 का जाएगा और मेल 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 का जाएगा। होलोजेनिक और होलेंड्रिक। होलेंड्रिक जो होता है ना वो वाई क्रोमोसोम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, होलेंड्रिक केवल मेल के लिए किया जाता है, होलोजेनिक होता है फीमेल के लिए। तो होलोजेनिक में ये होता है मदर से कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हुए डॉटर में और डॉटर से हुए ग्रैंड डॉटर में। और इसी तरीके से होलेंड्रिक जो होता है ना वो वाई क्रोमोसोम्स पे होता है। वाई क्रोमोसोम्स के लिए नाम, दूसरा नाम होता है होलेंड्रिक। तो ये होता है फादर से स्टार्ट, फादर से सन और सन से ग्रैंड सन। आई बात समझ में। ये होता है क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस दोनों में डिफरेंस। आई बात समझ में। अब एक जो लेता है, एक लेते हैं अपन सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। मिटाती हूँ, अब मिटाना पड़ेगा मुझे। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स ये होते हैं कि ये होते तो दोनों में हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों में होते हैं ये कैरेक्टर्स, लेकिन ये होता है कि हार्मोनल इफेक्ट की वजह से केवल मेल में ही ये दिख पाते हैं या फिर केवल फीमेल में ही ये दिख पाते हैं। डोमिनेंट फेज रिसेसिव को दबा लेता है। जैसे मूछे क्यों ना केवल मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती है। अब ये मत बोलना कि मैडम मैं फीमेल में भी होती है, देखा है मैंने। मैं कौन सी मूछों की बात कर रही हूँ, मैं ये वाली मूछों की बात कर रही हूँ। सेठ जी वाली मूछें होती है ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। हाँ, नॉर्मल छोटे छोटे बाल तो सबके ही होते हैं ना, बस फीमेल लोग जो है वो पार्लर जाके अपना काम करवा लेती है, ठीक है, और जो मेल लोग हैं वो नाई के पास करवा लेते हैं। फीमेल जो है वो पूरा हटवा लेती है और मेल जो है वो शेप बनवा लेते हैं, ठीक है। तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स ये होते हैं कि होते दोनों तरह के जीन्स, दोनों तरह के फीमेल और मेल दोनों तरह में ही मौजूद होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल एक्सप्रेशन कोई जीन एक्सप्रेस हो पाता है और कोई जीन दब जाता है, ठीक है। ये होता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। अब एक है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर क्या होता है? सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर वो होता है कि मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्फ्लुएंस मतलब वो पार्शियलिटी दिखा देता है। कई बार वो मेल में तो उजागर हो जाता है और फीमेल में नहीं हो पाता है। जैसे गंजापन, बाल्डनेस। तो बाल्डनेस के लिए जो डोमिनेंट फेज है और हिटेरोजाइगस है और ये रिसेसिव है, तो ये मेल है और ये फीमेल है। बाल्डनेस, ठीक है, ये चीज हुई। तो ये होता है कि मेल और फीमेल। अब ये है कि दोनों डोमिनेंट फेज में हैं तो बाल्डनेस होएगी भी होएगी, दोनों में होएगी ना, फीमेल और मेल दोनों में होएगी। लेकिन ये होता है कि फीमेल में इन दोनों फेजेस में, इन दोनों गैमेट्स में, इन दोनों कॉम्बिनेशंस में फीमेल में नहीं हो पाती है, लेकिन मेल में फिर भी हो जाती है इस फेज में। तो ये पार्शियलिटी हुई ना, पार्शियलिटी दिखाया ना इसने
ये होता है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। इन्फ्लुएंस हो जाता है वो, और वो इन्फ्लुएंस किसी भी चीज़ से होता है, हार्मोन से भी हो सकता है या फिर जीनोमिक स्ट्रक्चर से भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो अब ये अपना टॉपिक यहाँ खत्म होता है। लिंकेज, कितना बड़ा टॉपिक था यहाँ पे लिंकेज। अब लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, लिंकेज की यूनिट क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, जीनिक मैप क्या है, जेनेटिक मैप क्या है, और क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने बता दी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप अब आज जाके आप पूरा अच्छे से देखोगे वीडियो। नहीं समझ में आया तो रिप्ले करके देखना। लेकिन आज ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट जो अपना होगा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो सेक्स डिटर्मिनेशन से होगा। लेकिन वो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा वो ये समझ में आएगा ना अपन को, लिंकेज थ्योरी, उसी से अपन को समझ में आ पाएगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि मॉर्गन ने इस पे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। आप अच्छे से इसको तैयार करना है इस टॉपिक को। ठीक है, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।